तो इसमें ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए प्लगइन में जाएंगे हम लोग, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। तो यहाँ पे आप वूकॉमर्स का प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वूकॉमर्स का प्लगइन है। इस प्लगइन के थ्रू आप इनेबल कर सकते हैं ई कॉमर्स के फीचर आपके वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड में। ठीक है, तो ये आप वूकॉमर्स के प्लगइन इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही इनेबल करेंगे आपके पास वूकॉमर्स का इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें आप। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। सो फर्स्ट वाला करना है। हाँ जी, ये वाला वूकॉमर्स। ओके। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये प्लगइन आ जाएगा वूकॉमर्स। वूकॉमर्स में चलते हैं और यहाँ पे इसके सेटिंग में चलते हैं वूकॉमर्स में। तो वूकॉमर्स की सेटिंग में जाते हैं। अब सबसे पहले आपके स्टोर का एड्रेस पूछेगा, तो जहाँ भी आपका स्टोर है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट रखेंगे, वो स्टोर का एड्रेस आप डाल देंगे यहाँ पे। सिटी, कंट्री वगैरह ये डाल देंगे आप, पिन कोड जो भी है। किस कंट्री में आप सेल करना चाहते हैं तो उसका नाम डाल दीजिए, इंडिया। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंसी ऑप्शन डाल दीजिए, इंडियन रुपीस। और यहाँ पे सेव चेंजेस में क्लिक कर देंगे। तो ये आपका बेसिक डिटेल सेव हो जाएगा वो कॉमर्स में। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पेमेंट में जाएंगे आप। पेमेंट में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, पेयू मनी है, ये सारे हैं। और यहाँ पे रिजर्व पे भी है जो हमने करा था। तो रिजर्व पे ऑलरेडी हमने करा हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट सेटअप में क्लिक करेंगे, अगेन आपको साइन अप में ले जाएगा वो। रिजर्व पे में आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा जैसे हमने करा था। बैंक एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजी लॉकर से वो वेरीफाई होगा, फोन नंबर वेरीफाई होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो रिजर्व पे आपके वर्डप्रेस से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट सेटअप में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, तो आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा वर्डप्रेस से रेजर पे का पेमेंट गेट में। फिर यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगेन आप शिप रॉकेट का प्लगइन डाउनलोड करके इससे कनेक्ट कर लेंगे, है ना। और शिप रॉकेट में भी ऑप्शन हमने चेक किया था, यहाँ भी ऑप्शन थे शिप रॉकेट में कि आप शॉपिफाई को चैनल्स में जाके, याद है, चैनल्स में जाके आप शिप रॉकेट वो कॉमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो शिप रॉकेट भी आपसे ऐड हो जाएगा, तो शिप रॉकेट को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग आपने करनी होती है, राइट, जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं। सर जो एड्रेस आएगा वो जहाँ से हमें ऑर्डर पिक होंगे वो वाला मेंशन हाँ करना है। जी, हाँ जी, जो आपका स्टोर का एड्रेस होगा वो एड्रेस आएगा यहाँ पे। आई मीन ठीक है, अगर जैसे मैं घर से ले रही हूँ तो घर का एड्रेस। हाँ वहाँ का एड्रेस होगा। सर एक बार शिपिंग दोबारा समझा देना। हाँ जी, शिपिंग में आपके पास ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको शिप रॉकेट कनेक्ट करना है यहाँ पे, है ना। शिप रॉकेट का प्लगइन हम लोग डाउनलोड करेंगे और शिपिंग का ऑप्शन यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा स्टोर शिप रॉकेट से। तो आपको याद होगा हम लोगों ने शिप रॉकेट में लॉगिन किया था, आप सभी ने भी किया था शायद। तो आपको शिप रॉकेट में अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करेंगे आप, फिर वहाँ पे वो कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। सर हमने शिप रॉकेट किया है, ऐसा हाँ लग रहा जी, है नहीं कि शिप सर नहीं रॉकेट किया हुआ था ना। शिप रॉकेट। किया है हमने। शिप रॉकेट बताया तो था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पे इस चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं।
352827। तो ये आपका डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया था, है ना। यहाँ पे आपके पास सेटअप एंड मैनेज का ऑप्शन था चैनल कनेक्ट करने का, राइट। तो उस टाइम मैंने शॉपिफाई का बताया था आपको कि शॉपिफाई आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सेम वूकॉमर्स कनेक्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वूकॉमर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वूकॉमर्स या शॉपिफाई कनेक्ट करेंगे, तो इनके जो ऑर्डर आएंगे वो ऑटोमेटिक शिप रॉकेट में डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप वूकॉमर्स और शॉपिफाई यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो शिप रॉकेट पिकअप मतलब जो पिकअप वाला आएगा ये वो है हाँ कुरियर जी, हाँ जी, पार्टनर? कुरियर ओके। पार्टनर। तो शिप रॉकेट के पास बहुत सारे कुरियर पार्टनर हैं, 137 कुरियर पार्टनर हैं इस। तो यहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग है ना, इनसे आप फोन में बात करके कनेक्ट कर सकते हैं प्लान। तो देखिए ब्लू डार्ट वगैरह है, कार्गो एक्स है, इनके पास ऑलमोस्ट हर टाइप के प्लान, डिलीवरी है, दोनों है, एयर भी है सरफेस भी है। मतलब एयर डिलीवरी यदि फास्ट डिलीवरी चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट छोटे हैं, या फिर सरफेस डिलीवरी जिसमें टाइम थोड़ा लगता है, तो आपके पास डीटीडीसी है, हर टाइप के हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ई कार्ट, हर टाइप के ऑप्शंस है शिप रॉकेट के पास, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जहाँ भी आपने शिप करना है। तो यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस का अपना। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेटअप मैनेजमेंट चैनल्स में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपने वू कॉमर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कि एक बार कनेक्ट हो जाएंगे तो जो भी आपके ऑर्डर आएंगे, जैसे ये जो ऑर्डर आते हैं वू कॉमर्स में, जो भी ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, यदि आप कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो शिप रॉकेट में आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब शिप रॉकेट का आप प्लान बाय कर सकते हैं। आप प्लान बाय कर लोगे शिप रॉकेट का, तो ये जो ऑर्डर होंगे कनेक्शन के बाद शिप रॉकेट में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, शिप रॉकेट में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप इसको यहाँ से शिपिंग करा सकते हो। तो शिप रॉकेट सारा एंड टू एंड मैनेज करता है, डिलीवरी, रिटर्न्स, वो सारी चीजें शिप रॉकेट मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके प्लान बाय कर सकते हैं। तो शिप रॉकेट के प्लान भी देख लेते हैं, इसके प्लान क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट में बैलेंस रिचार्ज करना होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो शिप रॉकेट के पास हर टाइप के चैनल्स हैं, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे रिचार्ज करके ले सकते हैं। सर वहां से अगर हम प्रोसेस करेंगे ऑर्डर तो शिप रॉकेट वालों के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी पिकअप की? शिप रॉकेट में ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा वो, हम कनेक्ट करेंगे तो शिप रॉकेट के पास पहुंच जाएगा कि यहाँ पे है, तो इनका जो डिलीवरी बॉय है वो आपका ऑर्डर पिक करेगा और डिलीवर कर देगा। और यदि 3 अटेम्प्ट में वो डिलीवर नहीं होता है तो उसके बाद फिर वो रिटर्न हो जाएगा। बट रिटर्न जो होता है राइट टू ओरिजिन, उसके आपके पास वापस से चार्जेस देने होते हैं, रिटर्न चार्जेस भी देने होंगे आपको। सब वो कॉमर्स कनेक्ट करेंगे तो ही इस पे शो करेगा? हाँ, वूकॉमर्स कनेक्ट होगा, शॉपिफाई कनेक्ट होगा, जो भी आपका शिप, आप जिससे वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। तो यहाँ पे ऐड है, शॉपिफाई ऐड करके दिखाया था मैंने आपको, वूकॉमर्स ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तभी ये दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। शॉपिफाई भी ऐड करना पड़ेगा क्या सर, कि सिर्फ हाँ, यदि वूकॉमर्स ही करना है? यदि आपकी वेबसाइट शॉपिफाई में है तो आप शॉपिफाई ऐड कर दीजिए, यदि आपकी वेबसाइट वूकॉमर्स में तो आपको वूकॉमर्स ऐड करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर, ये सारे आपके वूकॉमर्स में दिखाता है, कहाँ पे, एनालिटिक्स में ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्डर, ये सेल, ये सारा दिखना स्टार्ट हो जाता है आपको। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक शेप रॉकेट में सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये सारा दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट शिफ्ट हो गए हैं। तो वो एंड टू एंड ट्रैकिंग कस्टमर को प्रोवाइड कराता है शिप रॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, आपको किस रीजन में चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए, सरफेस चाहिए, तो यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोरियर पार्टनर कौन कौन से आपको चाहिए, ठीक है, ये तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं कौन सर कौन से इनको इनके चार्ज पास। किस हिसाब से करना पड़ता है? इसका प्लान होता है शिप मंथ? रॉकेट का, अच्छा, ओके। मंथली प्लान लेना पड़ता है। इसके अलावा सर पेमेंट के 20 लिए इसमें रोजर पे के अलावा दूसरा नहीं ऐड कर सकते? कर सकते हैं, बट रेजर पे बेस्ट चल रहा है अभी, पे यू मनी ऐड कर ओके। सकते हो, ये इनके प्लान है। सर स्ट्राइप भी कर सकते हैं ना सर, स्ट्राइप? हाँ, स्ट्रिप पाइप भी कर सकते हैं, बट रेजर पे वन ऑफ द बेस्ट है अभी के टाइम पे। ओके। ये वाला है आपके पास, तो ये इतना चार्ज लेता है। सर ये तो इनके 26 रुपए लेगा सर, आधा किलो सामान मतलब आधा किलो वजन के सामान को डिलीवर कराने का? हाँ, ये प्राइसिंग ये पर उसका वेट के लेगा, हिसाब फिर से इसका होगा? मंथ, हाँ इसका फिर मंथली प्लान होगा, तो इसका मंथली प्लान आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये तो शिप इसमें रॉकेट के तीनों में फर्क क्या है, अलग अलग है? ये एंटर ये उसके अकॉर्डिंग है मैम, आपके पास ऑर्डर कितने हैं, तो जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो ये इसके पास कस्टमाइज है। ये आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करके इनकी टीम से कॉल आता है, वो टीम आपको गाइड करती है, आपसे पूछती है कि आपको कितने ऑर्डर डिलीवर कराने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कस्टमाइज करते हैं ये। ओके, और सर ये भी चार्ज वैसे ही करती है ग्रॉस वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट पे? हाँ हाँ, सेम सेम। सर थोड़ा जैसे इनका हम सब्सक्रिप्शन लेंगे वो अलग लेना पड़ेगा, प्लस हम सामान के सब्सक्रिप्शन प्लान, हाँ सब्सक्रिप्शन अलग होगा, और फिर ये पर 500 ग्राम का अलग होगा ये। और यदि अच्छा आपके सर। ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो प्लान को फ्री कर देते हैं, जैसे आपके 300-400 ऑर्डर आने लगे तो फिर इस हम्म, प्लान को आप फ्री कर सकते हैं, फ्री हो जाता है प्लान। सर तो यहाँ इसका पे सेल्स में, हाँ जी, सेल्स में बात करनी पड़ती है यहाँ पे कॉल करके, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस बताते हैं, मतलब ये ऑन वेबसाइट डिस्प्ले नहीं करते हैं प्राइसिंग, बट अराउंड इनका 5000-2000 का चार्ज, लाइट का 2000 के आसपास होता है, प्रोफेशनल का 5000 होता है, और फिर कस्टमाइज होता है। तो ये प्लान फ्री भी हो जाता है, यदि आपके ऑर्डर ज़्यादा है तो ये प्लान फ्री कर देते हैं लोग, एंटरप्राइज वाला। तो आपको यदि इंक्वायरी करनी तो आप कॉन्टैक्ट सेल में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास प्लान आ जाएंगे। सर शिप रॉकेट को अलग देना होगा, अगर हम कोई डीटीडीसी या कोई और लेंगे उनको अलग करना होगा पे? और नहीं नहीं, शिप रॉकेट को ही देना पड़ेगा। शिप रॉकेट जो है करियर एग्रीगेटर है, राइट। तो ये क्या करेगा, वो ये उसका टाई अप है अंदर, तो जैसे आप डीटीडीसी वगैरह डीटीडीसी ब्लू सबके डार्ट साथ? से डायरेक्ट करें। हाँ जी। डीटीडीसी या ब्लू डार्ट सब इसके अंडर है? हाँ, इसके अंडर में टाई अप कर रखा है, जैसे मेक माई ट्रिप है ना, मेक माई ट्रिप से टाई अप है इंडिगो का, एयर इंडिया का, तो वहां पे आप बुकिंग कर सकते हैं, राइट, वो बुकिंग तो इंडिगो में ही होगी। वैसे ही यहाँ पे शिप रॉकेट जो है एग्रीगेटर का काम करता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ई कॉमर्स में ब्लू डार्ट और डीटीडीसी हैं, ये कम ऑर्डर्स पे काम नहीं करते हैं। सर तब तो अगर जैसे अगर इनको हम 26 रुपए दे देते हैं 500 ग्राम सामान के लिए, तो हम ये हमेशा अपना सामान ब्लू डार्ट से डिलीवर कराएंगे, वो जो है सस्ते जो डिलीवरी पार्टनर है उनसे तो कराएंगे ही नहीं। तब तो मतलब तो ऑप्शन क्यों दिए हैं कि मतलब किससे कराना है किससे नहीं, मतलब? भाई चार्जेस है ना, हर कोई उतनी शिपिंग अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस से कराओगे तो चार्ज अलग लगेगा आपका, राइट, और यदि आप ब्लू डार्ट से कराओगे तो चार्जेस अलग ही लगेगा। तो वो चार्जेस उसके अकॉर्डिंग लेगा ना, ये अब आपका ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप तो ये चाहोगे ना सस्ते वाले से हो जाए, राइट। हम्म, तो इसलिए उसने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको फास्ट डिलीवरी लेनी, फास्ट ले सकते हो, आपको कम पैसों वाले लेनी, कम पैसे वाले ले सकते हैं, तो वो कॉल पे आपको पूरा बताते हैं कि किससे डिलीवरी कितने चार्जेस लेगी। ये है, और दोनों है, एयर भी है, सरफेस भी है, एयर डिलीवरी भी है, सरफेस डिलीवरी भी है, उनकी दोनों है उनके पास। सर प्रोडक्ट सेल करेंगे तो पहले पेमेंट हमारे पास आएगा, फिर हम उनको पे करेंगे शिप रॉकेट को? शिप रॉकेट से तो सब्सक्रिप्शन लोगे, आपका सब्सक्रिप्शन हो गया है,
उसके बाद उसके ऑर्डर चल जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा, शिप रॉकेट के रिचार्ज जो होगा आपका, ये वॉलेट रिचार्ज होगा, यहाँ से वो पैसे खुद ही काट लेगा। ओके ओके ओके। तो जो प्रोडक्ट का पैसा होगा वो तो आपके पास आएगा, शिपिंग का पैसा वो यहाँ से चार्ज करेगा आपसे। ओके। सर ये तो हमें वॉलेट चार्ज करते रहना पड़ेगा ना, हाँ, ये जैसे हम वॉलेट रिचार्ज करके नेटफ्लिक्स रखना वगैरह पड़ेगा। करते हैं। हाँ जी। एंड सर इसकी जब प्रोडक्ट सेल होता है वेबसाइट से, तो इसकी पेमेंट कितना टाइम में आती है, 7 डेज और ज्यादा? नहीं, ये जो प्राइसिंग होगी ये तो आपके रिजर्व पे में ही होगी। तो आफ्टर 48 आवर उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस होता है ना, क्यूआर से पेमेंट आता है, ये वैसी होती है। मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा नहीं होता कि 7 डे बाद आएगा। अच्छा। आपके जो पेमेंट है तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। सेटलमेंट एक चीज होती है, वो सेटलमेंट 48 आवर्स में आप कर सकते हैं, तो 48 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा वो। ओके। सर जैसे ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इसमें आता है कि डिस्पैच से लेके आगे के 7 डेज और 10 डेज में आती है पेमेंट, तो हाँ ये जी, हाँ जी। 48 आवर्स में ही आ जाएगी? हाँ, क्योंकि इसमें वो होता है ना आपके पास, अमेजोन फ्लिपकार्ट में 10 डे का, सॉरी 10 डेज का वो होता है, रिटर्न होता है। तो आप इसमें हाँ। मैटर करता है रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ओके। यस। तो करना चाहिए रिटर्न प्रोवाइड? मैम डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, और आप इनिशियली चाहते हैं नहीं चाहते, तो आप उसमें क्लियरली लिख सकते हैं। वैसे आजकल कस्टमर देखता ही है रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल हो, तभी वो यस। ज़्यादा चांसेस रहता है। यदि प्रोडक्ट कम प्राइस का है तो रिटर्न अवेलेबल नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। बहुत कस्टमर कॉल करके कर रहे हैं तो कुछ कस्टमर का कर दो आप। बट रिटर्न ओके। पॉलिसी यदि करते हो ना, तो उसमें फिर अननेसेसरी लोग ऑर्डर क्रिएट करके रिटर्न करवाते हैं, उसमें जेन्युइन कस्टमर कम हो जाते हैं, ये है। सर अगर हम और अपने वेबसाइट से सेल करते हैं तो रिटर्न का बहुत कम चांस रहता है सर। हाँ, चांसेस कम होते हैं, फिर भी यदि कस्टमर को आ रहा है तो आप रिटर्न कर दो, कॉल पे कर दो, व्हाट्सएप कॉल यदि आएगा, यदि जेन्युइन प्रोडक्ट है, वो कस्टमर पीछे पड़ गया है, वीडियो वगैरह बना के भेज रहा है वो, तो फिर कर सकते हो आप। वैसे हमें ऑप्शन नहीं रखना चाहिए? वैसे नहीं रखना चाहिए, ऑफिशियली मत रखो, कस्टमर को प्रॉब्लम आएगी तो बोलेगा ही, तब यस। कर दो आप उस केस में। तब हम अपनी वेबसाइट वगैरह शेयर कर सकते हैं, उस पे वो मेल वेल डाल दे, तो हम तब हाँ, उस आजकल केस तो में कर व्हाट्सएप सकते में हैं। तुरंत आ जाता है, यदि कुछ है तो व्हाट्सएप में वो तुरंत जैसे ही मिलेगा उसको, तो वो तुरंत एंड आपको सर बोलेगा ही। जैसे आपने बोला कि इसमें भी वही सेम चीज होगी, कस्टमर रिटर्न होगा तो फिर वो चार्जेस हमसे ही लेगा। हाँ, इसमें भी वो आरटीओ तो होते हैं, रिटर्न टू ओरिजिन, जैसे ये जैसे यदि होगा। 26 रुपीज है, ईच हम्म। आइटम का 26 रुपीज है, इस पर जीएसटी वगैरह लगेगा 26 पे। हाँ जी। और जब ये रिटर्न आएगा तब क्या 26 का × 2 हो जाएगा, या कुछ और भी एक्स्ट्रा लगेगा? उसमें रिटर्न का एग्जैक्टली उस बताया नहीं, बट 70 रुपीज के आसपास है शायद उसका, अलग अलग 70? कुरियर पार्टनर का। हाँ, 7070। वही सर, आने जाने का फिर इसका मतलब वही है कि हाँ, हमसे ही मतलब लेगा फिर। 2x लेगा वो। तो यानी ओनली कस्टमर रिटर्न ना, जैसे बाकी सब में होता है, हाँ कुरियर जी, हाँ रिटर्न जी। नहीं? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसका, क्योंकि ब्लू डार्ट और बाकी सारे जो है ना, वो आपको कम प्रोडक्ट में इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो शिप रॉकेट ने एग्रीगेशन कर रखा है, जिसके कम प्रोडक्ट आते हैं वो डिलीवरी उसके अकॉर्डिंग कराता है। तो उसके पास शिप रॉकेट एग्रीगेटर, तो उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उन्होंने टाई अप करा के कि हम आपको इतने प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिस भी डिलीवरी को होता है, तो उसमें वो उसके अकॉर्डिंग करा देता है। सर इनिशियल स्टेज पे क्या हमें वेबसाइट बनाकर उस पे प्रोडक्ट डालने चाहिए, या थोड़ा ब्रांड अवेयरनेस हो जाए उसके बाद? नहीं नहीं, आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वेबसाइट की बिल्डिंग में भी टाइम लगेगा, तो वेबसाइट आप अभी से बिल्ड कर सकते हैं साइड बाय साइड, जैसे वो डेली ऑब्जेक्ट ने करा हुआ है, और आप यस। वेबसाइट बना के इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सर वैसे मैंने डेली ऑब्जेक्ट का देखा था, तो मैंने इंस्टाग्राम पर डेली का एक शेड्यूल डाल रही हूँ कि मेरे हम्म। प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम एंड उस पे फेसबुक पर वो शो होते हैं। डेली का कुछ हम्म। शेड्यूल डाला हुआ है मैंने, हर एक प्रोडक्ट कलर वाइज। हाँ जी, सही है। तो आप उसको वैसे और भी अकाउंट्स फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखें एक बार सभी,
यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है ना, ऑर्डर्स का। तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक वहाँ पे सिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं और शिप रॉकेट फिर डिलीवरी। तो यदि शिप रॉकेट का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है ना, जो प्राइसिंग लिखी है 26 रुपये पर 500 ग्राम, या वो फ्री भी कर देता है एक टाइम बाद। यदि आपके ऑर्डर ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं शिप रॉकेट उस प्लान को फ्री भी कर देता है, बट इनिशियली मंथली लेता है और वॉलेट रिचार्ज आप कर सकते हैं शिप रॉकेट में। तो जैसे ही आप इसमें अकाउंट रीड करेंगे आपके पास कॉल आ जाएगा शिप रॉकेट से, नीड हेल्प में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनके वो हैं, और जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं ना तुरंत वो आपको कॉल करेंगे नेक्स्ट डे। और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन भी होता है आपके पास, राइट। तो सिंपली आप यहाँ से पहले मैनेज करके अपने चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, शॉपिफाई को या फिर वूकॉमर्स को। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप एनालिटिक्स में जाएंगे तो सारे ऑर्डर वगैरह आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट इसमें कैसे ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपको याद होगा पोस्ट की हमने कैटेगरी बनाई थी। जैसे पोस्ट की कैटेगरी बनाई थी वैसे ही आप यहाँ प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट की भी कैटेगरी का ऑप्शन आता है। तो प्रोडक्ट में जाके आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, फोन कवर हो गए, वॉच हो गया, जो भी आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई देती हैं। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे ये टी शर्ट, कैजुअल टी शर्ट, फॉर्मल टी शर्ट, ये सारी कैटेगरी हैं। तो कैटेगरी आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे। तो ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कैटेगरी आप क्रिएट कर दीजिए, जैसे मैंने ये क्रिएट करी है अभी, ग्रॉसरी, जूस, वॉचेस, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सर ये स्लग में क्या डालना है? स्लग में यूआरएल होता है मैम, यूआरएल में दिखाना है। जैसे ही हम उसमें डालते हैं ना टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, यस। तो यूआरएल, यूआरएल में जो कीवर्ड डालना है यूआरएल फ्रेंडली वर्जन के लिए, बाद में आप रैंक मैथ से भी डाल सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है वो। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी कोई भी ले सकते हैं, जैसे जो भी है, फुटवेयर है, तो ये आपकी एक कैटेगरी हो गई, राइट। तो यहाँ पे एक कैटेगरी बना देते हैं, ये आपने फुटवेयर की कैटेगरी बना के यहाँ पे ऐड न्यू कर दिया। तो ये यहाँ पे सर आपकी कैटेगरी कैटेगरी, मेन्यू में शो होगी? हाँ ये आप मेन्यू में शो कराएंगे ना, ताकि यूजर आके उस कैटेगरी में क्लिक करे और वो प्रोडक्ट उसको मिल जाए। पेरेंट कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करेंगे? पेरेंट भी होगा मैम, पेरेंट कैटेगरी भी होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये ना, कहाँ था ये, तो स्पोर्ट्स एंड एक्टिव वेयर हो जाएगा, उसके अंदर ये आ जाएगा, फिर फुटवेयर, स्पोर्ट्स, ये सारे आ जाएंगे आपके पास। तो अभी मैं एक कैटेगरी बना दी है मैंने, फुटवेयर, ये ऐसी। अब आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा इस कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे। तो वही जैसे उसमें आता था शॉपिफाई में, वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम का आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम डालेंगे आप, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यहाँ पे आप उसका रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, जो भी आपने डालना है। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे साइड में यहाँ पे, ठीक है। सर यहाँ पे रेगुलर की, प्राइस में क्या लिखना है? हाँ अभी बता रहा हूँ, एक मिनट में। यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज डालेंगे, प्रोडक्ट की गैलरी इमेजेस डालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी आएगी, फिर प्रोडक्ट के आप कीवर्ड वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे, और ऐसे आपका हो जाएगा। और नीचे फिर एसईओ जो हम करते थे, आपको याद होगा, ऑन पेज, ऑफ पेज, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा एसईओ करने का। तो आपका कीवर्ड आ जाएगा, फिर वही कीवर्ड टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, जो हमने एसईओ में करा था वो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं, टाइटल ये वाला ही ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका टाइटल हो गया, या अमेजोन से ले लेते हैं कोई प्रोडक्ट।
जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, राइट? तो आपने ये प्रोडक्ट डाल दिया टाइटल में, तो ये आपका टाइटल आ गया। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ठीक है, फिर इमेजेस आपको डालनी होंगी यहाँ पे, प्रोडक्ट इमेज, तो इसी इमेज को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे अगेन एलटी टेक्स्ट का ध्यान रखना है, आपने एलटी टेक्स्ट डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एलटी टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, अभी डल गया है ऑलरेडी, है ना? और सेट प्रोडक्ट इमेज कर देंगे। अभी इसकी कैटेगरी फिलहाल नहीं बनी हुई है, तो टॉय या उसकी कैटेगरी आप बना सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम्स की। यहाँ प्रोडक्ट के कीवर्ड आ जाएंगे, तो इसके जो भी आपकी कीवर्ड हैं, ये आप कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको किस किस टैग से सर्च किया जा सकता है, तो वो आप अलग अलग टैग ऐड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप वुडन चेस ये सारा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपका ये आ जाएगा टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन, तो वो आपने डालना होगा। क्लियर? फिर आपके वही कीवर्ड टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में आ रहे हैं नहीं आ रहे, एसईओ वाला जो हमने करा था, तो ये सारा डेटा आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, राइट? इतना क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश में क्लिक करेंगे। पब्लिश में क्लिक करने के बाद अपडेट करते हैं यहाँ से। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस में क्लिक करना है आपने, तो आपका ये प्रोडक्ट ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? इसके बाद देखें, तो यहाँ पे आपके पास वो कॉमर्स में प्रोडक्ट का ऑप्शन है, ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, है ना? एलटेक्स में जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। अब हमें कोई थीम डालनी पड़ेगी ई कॉमर्स फ्रेंडली, तो अगेन एस्ट्रा को देखते हैं। एस्ट्रा में चलते हैं, एस्ट्रा में गए, डैशबोर्ड में गए आप, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट में जाएंगे आप। सर थीम कहाँ डाल रही है, वो कॉमर्स में? नहीं, थीम हम अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं, लेकिन वो ई कॉमर्स वाली थीम डालेंगे। ओके ठीक ओके। है, तो यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स का ऑप्शन है, ई कॉमर्स में आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ई कॉमर्स वाली थीम आ जाएंगी, जैसे ये आ रही है, ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है ना? तो वैसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे हम लोग इंस्टॉल करते थे। क्लिक करेंगे इसमें, क्लिक करने के बाद वही कंटिन्यू में जो क्लिक करते थे, नेक्स्ट करके ये आप ई कॉमर्स फ्रेंडली थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपकी ई कॉमर्स थीम आ जाएगी यहाँ पे आपकी वेबसाइट की।
अभी उसको एडिट करने के लिए आपको एलिमेंटर प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एलिमेंटर आप डाल सकते हैं, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करेंगे। वैसे तो सभी के पास है ऑलरेडी एलिमेंटर, तो आप यहाँ पे पेज बिल्डर प्लगइन डाल लीजिएगा एलिमेंटर। तो यहाँ पे एलिमेंटर डाल लेते हैं, या अपडेट नहीं तो अपडेट कर सकते हैं आप। सर इसको अगर अपडेट करेंगे तो पुरानी चीजें चेंज तो नहीं हो जाएगी सर? नहीं, चेंज नहीं होती। ओके। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पेजेस में आप ऑल पेजेस में जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स क्या करता है, कुछ पेज बना देता है, जैसे ऐड टू कार्ट वाला पेज बना देता है, चेकआउट वाला पेज बना देता है, और एक शॉप वाला पेज बना हाँ देता सर, है। मेरे पास भी, मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो ये सब पेज ऑटोमेटिक ही बने हुए आ गए थे। तो ये पेज बाय डिफॉल्ट जो होते हैं आपको डिलीट नहीं करने हैं। शॉप वाले में व्यू में आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट ये दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए, तो हमने ये अभी ऐड किया था, ये दिखाई दे रहा है। और भी जो पहले क्रिएटेड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको बाय डिफॉल्ट अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में यहाँ पे दिखाई देंगे। सर बाय नाउ वाला ऑप्शन भी यहीं दिखा देगा? हाँ, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड टू कार्ट और बाय नाउ वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा और फिर वो पेमेंट में भी ले जा लेगा आपको। ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे आप तो यहाँ व्यू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसे आपके कार्ट का ऑप्शन आएगा। राइट, प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट में आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो फिर बिलिंग डिटेल्स में सारी चीज़ें पूछेगा ये, आपका नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, और प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेजर पे में रीडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ से वो डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी उसके पास डिटेल्स होगी उसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। राइट, सर जो आप प्रोडक्ट ऐड किए ये कहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है सर, होम पेज पे? होम पेज पे भी ऐड करना पड़ेगा उसको, तो होम पेज पे अभी ऐड करना सीखेंगे। मैं बाय डिफॉल्ट जो आता है वो शॉप वाले पेज में आता है, तो होम पेज में कैसे ऐड करें अभी देख रहे हैं। तो यहाँ से होम पेज को आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। सर ये होम पेज पे दिखेगा, अगर हमको कहीं और दिखाना नहीं, हो तो? आपको जहाँ दिखाना है आप वहाँ दिखा सकते हैं। एलिमेंटर होता है ना, एलिमेंटर में हम देखा था ना चीजें ऐड कर सकते हम्म। हैं, तो और सर आपके अगर ऊपर मुझे है। ऐसा करना हो कुछ प्रोडक्ट सर मुझे जो है किसी और पेज पे दिखाना हो, कुछ मुझे किसी और पे, तब? आपको जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे दिखा सकते हैं एक बार आप। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे ये होम पेज बना हुआ है ना, अभी जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। राइट, तो ये प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जैसे एलिमेंटर में आपने देखा था, सीखा था हमने, प्लस में क्लिक करो, आप प्लस में जाएंगे, है ना। अब आपको जो भी यहाँ पे ऐड करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे तो साइड में यहाँ पे वो कॉमर्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट कराउजल का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, कंपैरिजन प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं, तो ये प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया है। राइट, ऐसे आप व्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पॉपअप होके भी दिखाई देगा ये आ गया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, जिस भी पेज में जाना है वो पेज आप क्रिएट करें, प्लस में क्लिक करें, यहाँ पे आप एक कॉलम लें, कॉलम में प्लस में क्लिक करेंगे, साइड में एलिमेंट्स आएंगे। तो एलिमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग। आपको प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, पूरे प्रोडक्ट की गैलरी चाहिए, कराउजल चाहिए, स्लाइडिंग वाला चाहिए, तो स्लाइडिंग चाहिए तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे।
तो ये स्लाइडिंग के फॉर्मेट में आ जाएंगे, ये स्लाइड होते रहेंगे, इस तरीके से स्लाइड होते चलेंगे ये। ठीक है, सर तो यहाँ पे जैसे कि हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे कोई सेटिंग होती है कि जैसे अगर हम कोई भी अपनी वेबसाइट पर नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो अपने आप फिर होम पेज पे आ जाए, मतलब जैसे हम कोई नया अपने आप प्रोडक्ट होम ऐड पेज करें। पे नहीं आता, वो अपने आप शॉप पेज में आता है। अच्छा सर। होम पेज में अपने आप आएगा तो होम पेज इतना बड़ा हो जाएगा कि यूजर खोल ही नहीं पाएगा फिर उसको, तो सर अपने आप मैंने वो। जब इसको एक्टिवेट किया था तो मेरा पूरा होम पेज ही चेंज हो गया था। वही हम्म जो शॉप वाला पेज आप बता रहे हैं वही होम पे आ गया था। तो यहाँ पे आप ऐसे प्रोडक्ट अपने लगा सकते हैं, राइट। ऐसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट आपके लग जाएंगे। तो बाय सर डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस होता है वो आपके अलग अलग पेजेस बनाता है, तो पेजेस में, ऑल पेजेस में आप जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका शॉप पेज ये रहा। तो ये आपका शॉप पेज है ना, ये शॉप पेज है। जो भी प्रोडक्ट ऐड करोगे आपका बाय डिफॉल्ट शॉप पेज में वो आएगा। वो वर्ड उसका ही फीचर होता है वो कॉमर्स का, कि बाय डिफॉल्ट वो शॉप पेज में डाल देता है उसको, फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी डिस्प्ले करने लगती है। जिस कैटेगरी में यूजर क्लिक करेगा उसको उस कैटेगरी के, जैसे वॉचेस में क्लिक करा तो वॉच के दिखा रहे हैं, जूस में क्लिक करा तो जूस के प्रोडक्ट दिखेंगे, राइट। सर ग्रॉसरी में इसमें क्लिक करा, नीचे रेटिंग वाला ऑप्शन है, ये कैसे आएगा? वो वूकॉमर्स प्रोडक्ट का के ही होता है। नीचे? हाँ जी, अच्छा, वूकॉमर्स में होता ऑटोमेटिक है। आएगा। हम्म तो वूकॉमर्स के ऑप्शन होते हैं वो, ठीक है। तो हमारा ब्रांड का लोगो कहाँ मेंशन होगा, कहाँ शो करेगा? ये यहाँ पे मैम ये आ रहा है, जैसे बाई लोगो तो वैसे ही रहता है जैसे नॉर्मल वेबसाइट में होता है ना। आएगा कैसे सर इस पे, कौन सा कस्टमाइज उसमें? ऑप्शन, कस्टमाइज में हमने सीखा था ना लोगो चेंज करना, जब वर्डप्रेस सीख रहे थे कस्टमाइज में लोगो का ऑप्शन था ना। हाँ जी। हाँ तो यहाँ पे कस्टमाइज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये पेंसिल वाला ऊपर। ऑप्शन आता है। हाँ अच्छा। तो पेंसिल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे फिर आप इस लोगो को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हेलो सर। सर जैसे मेरा सर्विस भी है और प्रोडक्ट सेलिंग का भी है, तो जो लोगो मेरे सर्विस पेज पर है वही मतलब स्टोर अगर लोगो बनेगा वेबसाइट तो में उसी एक पे ही होता है, लोगो एक वेबसाइट ही में एक लोगो? ही होता है, वेबसाइट लोगो ठीक। एक ही होता है, वो वहां पे ओके। दिखाई देता है, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर पाएंगे अपनी वेबसाइट में। अब देखिए जनरली जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना उसके लिए आपको पेड थीम बाय करनी होती है, वो ही अच्छे से काम करती हैं। तो एक एक्स स्टोर करके है वो कॉमर्स थीम। तो जनरली यदि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करनी है तो फ्री थीम से काम नहीं चल पाएगा, इसके लिए आपको थीम फॉरेस्ट करके एक वेबसाइट है। तो ये एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट, यदि आपको प्रोफेशनली वेबसाइट में जाना है तो ये $50 के आसपास आती है, लगभग लगभग समझ लो 4,500 की, है ना। तो यदि आपसे कोई वेबसाइट बनवा रहा है तो आपको हमेशा ये जो थीम फॉरेस्ट वाली वेबसाइट है यहाँ से ये थीम बाय करके उनकी वेबसाइट बनानी चाहिए, उसमें फीचर बहुत एडवांस रहते हैं और प्रॉपर वेबसाइट बनती है और सिंगल क्लिक में वेबसाइट बन जाती है। तो देखिए यहाँ लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है, लाइव प्रीव्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे इतने सारे डेमो हैं इसके, और आप किसी को भी लाइव प्रीव्यू करके देख, तो मैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेगा मार्ट में लाइव प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो एक ही क्लिक में जो आपको वेबसाइट दिख रही है आपको बनी बनाई मिल जाएगी, है ना। इसमें प्रॉपर ये आपके ऐसे कैटेगरी बने आएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएंगे, ऐसा ये प्रॉपर होम पेज आएगा, यहाँ पे ये सेल चलती हुई दिखाई देगी, स्टॉक अवेलेबल दिखाई देंगे, किसी भी प्रोडक्ट में क्लिक करके देखेंगे आप, ऐसे प्रॉपर कलर ऑप्शंस आएंगे, स्टॉक आएगा, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, कूपन्स के ऑप्शंस आएंगे, राइट। तो फ्री थीम में लिमिटेड ऑप्शन रहेगा ई कॉमर्स में, यदि आप प्रोफेशनली ई कॉमर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रन कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से ये ई सर कॉमर्स वेबसाइट है। वर्डप्रेस पे हम थीम कैसे डाउनलोड करेंगे? हाँ जी, वर्डप्रेस से कर रहे हैं ना, वहाँ पे थीम डाउनलोड करते हैं।
तो ये वाली कैसे होगी उधर? ये वाली बाय करती है मैम, ये वाली आपको यहाँ से बाय करनी होती है। बाय करने के बाद जब वर्डप्रेस में जाएंगे आप, हाँ जी। तो ये थीम डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड जब आप बाय करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप थीम वाले ऑप्शन में जाएंगे, सर अपीयरेंस अगर वाले इसको ऑप्शन। बाय करेंगे वेबसाइट के लिए तो पुराना जो भी था वो सब डिलीट हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं, पुराने को आपको करना क्या है, आपको तो प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है ना। तो यहाँ पे मैम ऐड थीम का ऑप्शन आएगा, ऐड थीम में क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए अपलोड थीम का ऑप्शन, तो आप डाउनलोड करेंगे। जैसे हम लोग इमेज वगैरह अपलोड करते हैं, वैसे आप इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये जिप फॉर्मेट में होगी, इसको जब डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम आप यहाँ से बाय करते हैं, बाय करने के बाद फिर इसको अपलोड का ऑप्शन आता है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपकी प्रोफेशनल सी वेबसाइट दिखाई देगी आपको बनी हुई। तो ये ऑप्शन आपके पास होते हैं यहाँ पे। तो सिंगल क्लिक में आप ऐसी वेबसाइट आपकी बन जाएगी ई कॉमर्स फॉर्मेट में, है ना। इनके फीचर भी थोड़े एड ऑन होते हैं, थोड़े अच्छे फीचर होते हैं। देखो मेन्यू वगैरह आपको ऐसा प्रॉपर वाला मिलेगा। ये तो यदि आपको जाना है तो आप के पास फिर ये पेड थीम होनी चाहिए जिसका नाम है एक्स स्टोर, राइट। सर जैसे हम कैटेगरी वगैरह जैसे हमने पहले बनाई थी हाँ हाँ। स्टार्टिंग में जब, हम्म। एग्जैक्ट वैसी कैटेगरी और मेन्यू सब वैसी बनेगा, चाहे हम ये थीम क्यों ना ले रहे हो? प्रोसेस तो वही वाला फॉलो होगा ना? प्रोसेस तो सेम होगा, बस यहाँ पे ये जो डिजाइन होते हैं ना, इस थीम के पेड दिखने वाले का डिजाइन तरीका। आपको मिले। हाँ, डिजाइन विजुअल्स अच्छा। जो होंगे आपको पेड मिल जाएंगे, बाकी फीचर सेम होगा, फीचर में कोई अंतर नहीं आएगा। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो सेम ही काम करेगा हमेशा। वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड ऐसा ही रहेगा, सारे ऑप्शंस वही रहेंगे। बस ये थीम के जो एड ऑन फीचर हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे, ये ऐसे, ये आपको सारे मिल जाएंगे, बाकी फीचर वो सेम ही रहेंगे। बट ये आप बिजनेस रन करने जा रहे हैं तो आपका गुड लुकिंग वेबसाइट होना ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को फेक फील ना हो, वेबसाइट जेन्युइन सी लगे। तो इसलिए सर आपको अगर फिर फिटनेस से रिलेटेड कोई थीम चाहिए हो पेड वर्जन में तो कौन सी लेना चाहिए? एक्स स्टोर में ना आपके पास 140 डेमो के ऑप्शन है, 140 प्री बिल्ड वेबसाइट है, इसमें सब कुछ है। तो ओके। यहाँ पे आप एक्स स्टोर में जाके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, हर टाइप के ऑप्शन है, मेडिकल, फैशन, जिम वगैरह भी होगा यहाँ पे, राइट, ओके। स्पोर्ट्स, हर टाइप के हैं। तो जो आपको चाहिए सब कुछ है इसमें, हर तो टाइप सर के मैं डेमो थीम अवेलेबल। कौन सी वाली लूँ, मतलब मेरा सर्विस वाला भी है और ये प्रोडक्ट सेल वाला भी है, वो कॉमर्स वाला, तो थीम कौन सी लगाना चाहिए फिर? आपको तो ई कॉमर्स की लगानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे ई ये वाले कॉमर्स की। ऑप्शन भी हैं। हाँ, एक्स स्टोर में सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप ये वाला उसका यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रोडक्ट के ऑप्शन भी हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन भी हैं। सर वेबसाइट बनाते हुए अगर हम आफ्टर कोर्स कहीं स्टक हुए तो आपको फोन कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक्स स्टोर में सिंगल क्लिक में ही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इसमें वेबसाइट क्या होती है, 4000 का इन्वेस्टमेंट है, बट यस वेबसाइट क्वालिटी दिखाई देगी। तो ई कॉमर्स के लिए तो हमेशा पेड थीम यूज़ करनी चाहिए, फ्री थीम में आपके पास फिर वेबसाइट तो बन जाएगी बट थोड़ा लोकल सा फील देगी, और वैसे फीचर नहीं मिलेंगे जो आपको पेड थीम में मिलते हैं। सर ये तो ये लाइफ का टाइम 4000 है कि मतलब साल का है? नहीं नहीं, वन टाइम होता है इनका, वन टाइम, एक बार आपने पे कर दिया फिर आपका है, फिर बाकी होस्टिंग के आपको चार्जेस ईयरली देने होते हैं। ये तो आपका वन टाइम पेमेंट होता है, आपने बाय कर लिया, ठीक है। राइट। सर होस्टिंग का इसमें वही है जो हमने पहले पे कर दिया है, वही वाला? हाँ हाँ, होस्टिंग का तो वही है, होस्टिंग का वही चार्जेस है, होस्टिंग का अलग से कुछ नहीं देना है। अब आपने बस ये बनाना है, तो एक बार आप लोग एक काम करिए, एक्स्ट्रा में फ्री वाला ट्राई करके देखें सभी, जो मैंने अभी तक बताया है इतना करके देखें एक बार सब। इतना क्लियर है, प्रोडक्ट मैंने कैसे ऐड करा, इमेज वगैरह कैसे डाली, कैटेगरी कैसे डाली, इतना सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, सो ट्राई करके देखें एक बार इतना आप लोग सभी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर मेरा ना थोड़ा मिस हो गया था ये बीच में, जो आपने बताया ना ऑनलाइन ये 4000 में आप ले सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए, तो ये कहाँ हम्म। पे, मतलब कि वन टाइम पेमेंट है, ये कहाँ पे जाके परचेज करना पड़ेगा? यस, ये थीम फॉरेस्ट में होता है मैम, थीम फॉरेस्ट करके एक वेबसाइट है, हम्म। ये थीम फॉरेस्ट में आपको चेक करना होता है। इसका ओके। यूआरएल मैं भेज देता हूँ। तो ये थीम फॉरेस्ट में एक वेबसाइट है जिसका नाम है एक्स स्टोर, तो ये ओके। थीम का नाम है एक्स स्टोर।
इसको जाके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे आप तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और ये वेबसाइट जो होती है थोड़ी प्रॉपर होती हैं। ये हमें बनानी पड़ेगी या और जैसे बनी हुई आती है इस पे ई नहीं नहीं, कॉमर्स वगैरह के? इनका बेनिफिट ये है कि बनी बनाई होती है, तो आपको बस अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और आपके प्रोडक्ट की फोटो प्राइसिंग डालनी है और वेबसाइट रेडी होती है। तो ये बनी बनाई होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको। ओके। मतलब तो ये ऑब्वियसली आपको इमेज वगैरह तो अपनी डालनी ही होगी, और यदि आपके यस। पास प्रोडक्ट सेम है तो फिर वो इमेज भी आप ले सकते हैं जो इसमें डली हुई है। ओके सर। तो इसमें हमें 4000 वन टाइम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, इसको अनलिमिटेड हम यूज कर सकते हैं मतलब कि हाँ, कोई जब तक 1 ईयर आपके 2 पास, ईयर? यस, इसका 1 ईयर टूर का कोई नहीं है, वन टाइम पेमेंट है। आपने वन टाइम पेमेंट करा और फिर ये वेबसाइट आपकी हो जाएगी। इसके अलावा ओके। और भी वेबसाइट है, जैसे एक्स स्टोर तो वो एक है। आपको इसके अलावा और भी सर्च करना है तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वू कॉमर्स थीम। तो सिंपल आप वू कॉमर्स थीम डालेंगे। इसके अलावा एक्स स्टोर के अलावा भी काफ़ी सारी हैं। तो जैसे वुड मार्ट है ना, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रिव्यू और सेल। हम्म। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा है ना, 1 लाख के आसपास हम्म। सेल है और 3.5 रिव्यू है। और हम्म। ये $60 की है, थोड़ी सी महंगी है ये। तो ऐसी बहुत सारी थीम मिल जाएंगी। वुड मार्ट है, पोर्टो है, एक्स स्टोर है। एक्स स्टोर यूज़ करी हुई है इसलिए इसका मुझे आइडिया है कि काफ़ी अच्छी है ये। ओके। इसके अलावा और भी हैं, तो आप देख सकते हैं जिसकी सेल ज़्यादा हो, रिव्यू ज़्यादा हो, प्राइसिंग ठीक ठाक हो, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओके सर। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे थीम फॉरेस्ट में। इसको बस आपने बाय करना है। बाय करने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी, इसको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद आप ऐड थीम में जाएंगे। ऐड थीम में अपलोड थीम का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो डाउनलोड फाइल है सिलेक्ट करने को बोलेगा, जैसे हम लोग इमेज सेलेक्ट करते हैं अपलोड करने के लिए, हम्म। वैसे आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी यहाँ पे थीम आ जाएगी। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके सर। ओके। ठीक है। तो आप लोग सभी एक बार अपने ई कॉमर्स में कम से कम 5 प्रोडक्ट ऐड करिए। 1 2 3 4 5, 5 प्रोडक्ट कुछ ऐड करिए। एक्स्ट्रा में जाके ये वाली थीम ले लीजिए, ये ऑर्गेनिक स्टोर वाली, या ऑर्गेनिक स्टोर करके एक थीम है, वो थीम ले लीजिए। और उसके बाद फिर कुछ अपने प्रोडक्ट ऐड करके देख लीजिए यहाँ पे कैसे होते हैं। और जो मैंने सेटिंग्स बताई थी वो कॉमर्स में, पेमेंट में रेज़ा पे का प्लगइन डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, ऑर्डर्स में जाके देख लीजिएगा। तो जो जो सेटिंग बताई है वो एक्सप्लोर कर लीजिए, और 5 प्रोडक्ट ऐड करके फिर अपने होम पेज में ऐड करके देखें। इतना करके देखें एक बार सभी।
सर इसमें करेंसी डॉलर में क्यों आ रही है? सेटिंग में जाके आप कर दीजिए उसको। वर्डप्रेस की सेटिंग में जाके। वूकॉमर्स की सेटिंग में आप जाएंगे ना, तो वूकॉमर्स की सेटिंग में ऑप्शन आएगा। वूकॉमर्स की सेटिंग में जाइए और वहां पे इंडियन करेंसी सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट नहीं चल रहा है। आपका डोमेन नहीं मिल रहा था। नहीं आपका ना सर वो डोमेन एक बार लॉगिन, डोमेन नहीं मिल रहा है होस्टिंगर में। एक सर बार डोमेन डोमेन, नेम जो है। डोमेन लॉगिन हाँ करके स्क्रीनशॉट भेजिए। जहाँ पे आपका डोमेन है वो स्क्रीनशॉट भेजिए, जिस अकाउंट में डोमेन है आपका। सर ईमेल आईडी। नहीं नहीं, आप लॉगिन करिए जहाँ पे भी आपका डोमेन सर है। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर वर्डप्रेस ना चले तो शॉपिफाई से काम कर सकते हैं क्या सर? हाँ, शॉपिफाई में कर सकते हो आप।
वही सेम काम जो वर्डप्रेस में किया है। हाँ सिमिलर ही है, प्रोडक्ट ऐड करना वो सारे सेम चीज ही है वहाँ पे, प्रोसेस ठीक तो है दोनों का ही सेम है। सर, मैंने आपको बताया था ना कि ईमेल आईडी गलत डल गया है। हाँ एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपका डोमेन है कहाँ पे। मैं लॉगिन करके देखा था बट मुझे डोमेन नहीं मिला उसमें। हाँ सर, 224 वाला है। शाइना खलील के आगे 224 लगा देंगे आप, तो वो नहीं नहीं, आप एक उस बार वाले ईमेल लॉगिन आईडी करके से। ना, लॉगिन करके एक बार चेक करिए उसमें है या नहीं डोमेन। तो यदि होगा तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे, यदि होगा तो वो तुरंत कनेक्ट कर दूंगा मैं। सर सर फोकस डोमेन कीवर्ड पे कुछ ओवरव्यू। डालना है? क्या बोल रहे हैं? फोकस कीवर्ड पे कुछ तो मेंशन नहीं करना ना? हाँ नहीं, फोकस कीवर्ड में आप अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड डाल सकते हैं और ओके। उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। हेलो सर। सर प्रोडक्ट टैग में क्या डालना है? कीवर्ड डाल दें वहां पे आपको, प्रोडक्ट के कीवर्ड, ओके। जैसे हम लोग कीवर्ड डालते हैं ना प्राइमरी सेकेंडरी, ओके वो ओके। कीवर्ड डाल लें। सर मैंने आपको मैसेज कर दिया है। ओके, क्या मैसेज किया आपने? सर इसका स्क्रीनशॉट आपने कहा था ना। सर blastitalianburger.com, और उसका रिन्यूअल डेट 26/2026 आ रहा है। अच्छा, ये लॉगिन हो रहा है आपका? हाँ हाँ, लॉगिन हो रहा है सर। अच्छा, अब होस्टेगल लॉगिन करिए और वहां पे चेक करिए कि आपका ये डोमेन दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। यदि दिखाई दे रहा है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिएगा फिर। सर मैंने आपको बताया था ना, एक ये एरर आ गई थी, मैं उससे गलत ईमेल आईडी डल गया, तो इस ये कोई वजह है बात नहीं, नहीं अभी कनेक्ट होना। सेम डोमेन यदि आ रहा हो तो उसको फिर लॉगिन करके देख लो आप। होस्टेगल लॉगिन करो और यदि ये डोमेन वहां पे दिखाई दे रहा है तो वर्डप्रेस को यदि रीइंस्टॉल करके देख लीजिए या फिर पुराने वाले को पहले अनइंस्टॉल करिए और उसके बाद वापस से इंस्टॉल कर दीजिए। ट्राई सर करके देखिए, नहीं दिखाई तो दे फिर रहा मैं है देखता हूँ। स्टार्टर। हाँ दिखाई दे रहा है सर, स्टार्टर प्लान blastitalianburger.com। हाँ हाँ, तो फिर एक बार स्पेलिंग मैच करिए, यदि स्पेलिंग एकदम सही है तो हाँ सर, वर्डप्रेस को स्पेलिंग इंस्टॉल सही। कर लें जाके। तो सी पैनल में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो फिर आप।
सर एक प्रोडक्ट डाल के देखा है अभी। ओके, 5 प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए उसमें, ताकि वो होम पेज में आप ऐड कर पाए। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर सी पैनल से आगे नहीं बढ़ रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप एक बार? सर जो आ रहा है स्क्रीन पे मैं उसका स्नैपशॉट खींच के भेज दूँ आपको। नहीं, वो आपका स्क्रीन में ना ब्लैक आता तो वो दिखाई नहीं देता है, वैसे दिखेगा नहीं वो। नहीं सर, मैं रुकिए, मैं लॉग स्निपिंग इन टूल करके से खींचूंगी तो क्लियर आ जाएगा। रुकिए, मैं यहाँ पे लॉग इन करके देखता हूँ एक बार, अपने यहाँ पे अपने एंड से। हेलो सर। सर मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। ओके सर। आपने होस्टिंगर में नेम सर्वर अपडेट कर दिया था? होस्टिगल वाले ns1 hostigl.com ns2 hostigl.com। हाँ सर। जी सर, कर दिया था। अच्छा, एक बार उसका स्क्रीनशॉट भेजिए जहाँ पे करा है आपने नेम सर्वर में।
आपके नेम सर्वर का स्क्रीनशॉट भेजो, होस्टिंगर के नेम सर्वर का। होस्टिंगर में डोमेन में जाइए, वहां पे नेम सर्वर का ऑप्शन आएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजें एक बार आप। ओके सर। नेम सर्वर, डीएनएस नेम हाँ सर्वर। हाँ, डीएनएस नेम सर्वर का स्क्रीनशॉट भेजें, होस्टिंगर में क्या डाला हुआ है आपने।
सर मीटिंग लीव कर सकते हैं क्या? हाँ जी, जिनका प्रोडक्ट ऐड हो गया वो लीव हो सकते हैं।